बार बार ये कमल का फूल करते थे। हमने 14 साल झेल लिया। हमने वोट देके भी देखा है उनको, और गरीबों को गरीब होते भी देखा है, और अमीरों को अमीर होते भी देखा है। दोस्त की जगह, हाँ, वोट की जगह ये वापस कांग्रेस रिपीट होएगी, और गरीबों के लिए बहुत यानी कि गहलोत सरकार चाहिए। गहलोत सपना देख रहा है, वो उसका सपना ही ले जाएगा। मेरा वोट मेरी आवाज़ की यात्रा पहुंच चुकी है अजमेर, और अजमेर की ये उत्तर सीट है। उत्तर सीट में इस बार मुकाबला बेहद घमासान वाला है, क्योंकि बीजेपी की एक तरफ से जहां वासुदेव देवनानी खड़े हैं, वहीं उन्हें एक सारस्वत जी हैं जिनका नाम है ज्ञान सारस्वत। वो बीजेपी के पार्षद भी हैं, और उन्होंने यहाँ से निर्दलीय दावा ठोक दिया है। और इसी बीच में महेंद्र सिंह सहवत वो भी कांग्रेस पार्टी से, यानी मुकाबला बेहद कड़ा हुआ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञान सारस्वत खड़े हो गए हैं, उससे वासुदेव देवनानी की जो सीट है वो करीब करीब फंसती नज़र आ रही। मैं लोगों से बात करूंगा कि इस बार उत्तर विधानसभा यानी अजमेर उत्तर से क्या मौके हैं, क्या लोगों के पास अवसर हैं, और क्या यहाँ के मुद्दे हैं। आप बताइए दादा कि यहाँ पर इस बार उत्तर विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर के वोट देने जा रहे हैं आप लोग, आप बताओ। हम तो भैया किसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, हम तो कांग्रेस को देंगे वोट। अच्छा, हाँ, क्यों कि देश को बट्टा बिठा दिया, सारा इंडिया को बर्बाद कर दिया, लोगों के पैसे फंसे हुए आज तक नहीं मिले, करोड़ों रुपए अरबों रुपए, गरीब आदमी मर गए। इसलिए हम तो अशोक गहलोत की सरकार को ही बनाएंगे। अशोक गहलोत की सरकार चाहिए। भट्टा कैसे बैठ गया, कुछ थोड़ा सा बट्टा ऐसे बैठा, देखो जीएसटी लग गई, गरीब आदमी एक खाना खाओ इस पर जीएसटी लगी, तेल के पीपे पे जीएसटी लगी, आटे पे लगी, सोने चांदी लो तो जीएसटी, जूते पे जीएसटी, हर चीज़ पे नोटबंदी में मरवा दिया। और अभी अशोक गहलोत ने कर्मचारियों के हित में बहुत बढ़िया काम किया है। ओपीएस इससे हम बड़े खुश हैं। ओपीएस से बहुत इसका फैक्ट है, बिल्कुल है, कुछ असर है सर। अच्छा, आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? बीजेपी को दूंगा वोट। क्यों? विष्णुपुर का पानी आ नहीं रहा और बीजेपी वाला रहेगा। हाँ, इसीलिए बीजेपी को दूंगा। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी ने बट्टा बैठा दिया। ये बिठाना तो इसका तो बेचेगा ही, हमारा तो बीजेपी से मतलब है। क्यों? आप मतलब ये आपके दोस्त हैं? नहीं, दोस्त की जगह, हाँ, वोट की जगह। अच्छा, हाँ, इसलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, कुछ खास बात तो होगी, कुछ तो देखते होंगे बीजेपी में अच्छाई। नहीं, जन्म जाते हम बीजेपी के हैं। अच्छा, इसीलिए बीजेपी को देंगे। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार यहाँ का उत्तर का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के वोट पड़ने जा रही है? इन्होंने कहा कि महंगाई और जीएसटी है। अरे फिर भी लेकिन आप तो कुछ तो सोचते होंगे। अच्छा, आप बताओ, आपके के हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार यहाँ उत्तर? मुद्दा तो सबसे बड़ा है कि ना, जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत ही आदमी यानी कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है, और गरीब गरीब होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी ये महंगाई मुद्दा है। जो महंगाई अगर कम होती है, या तो कम तो होएगी नहीं, और बढ़ती जाएगी। इसलिए कम से कम जो अशोक गहलोत ने ये 7 योजनाएं जो राहत दी है, ये गरीबों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अब की से राजस्थान में क्या पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम लहराएगा, और कांग्रेस की जीत होगी। नहीं, ये तो चुनाव राजस्थान का है, देश वाला चुनाव तो अगले साल है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा साहब। छत्तीसगढ़ में हारते आ रहे हैं, अभी कल देख लेना एमपी में हारेंगे, फिर उसके बाद के अंदर गुजरात में हारेंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद में राजस्थान में हारेंगे। अब राजस्थान का नंबर है, राजस्थान में भी ये मुँह की खाएंगे। अशोक गहलोत ने काम जो किए हैं, वो चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे मोदी आ जाए, वो कोई नहीं बदल सकता है। राजस्थान की सरकार, राजस्थान की जनता के लिए महंगाई से बहुत टूट चुकी है, और वो कांग्रेस सरकार को चाहती है दोबारा रिपीट। लेकिन राजस्थान के तो हर बार ये होता है कि 5 साल आप रहिए, 5 साल के बाद वो हो जाते हैं। वो गया। अच्छा, आपके हिसाब से इस बार क्या मुद्दा है यहाँ पर? और बीजेपी सरकार। क्यों? बीजेपी सरकार इसलिए यहाँ पर घोटाले बहुत हो रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में घोटाले हुए हैं? घोटाले हैं, परेशानी है, पानी की परेशानी है, पेट्रोल महंगा है, बलात्कार केस बहुत हो रहे हैं, ठीक है, लूटमार बहुत हो रही है, किडनैपिंग बहुत हो रही है। आज के केस देख लो आप, कोई कोटा में इस साइड में जो आज ये पेपर में आया है, एक लेडीज़, एक बहू अपनी सास के साथ सब्जी लेने जा रही थी, उसको एक बस वाले ने किडनैप करा और उसको उठा के ले गया।
पूरे रात भर उसके साथ रहा गए, काम करा। सब जगह हो रहे हैं साहब। उससे मतलब नहीं है, मेरी बात सुनिए, उससे मतलब नहीं है। राजस्थान में हो रहे हैं, राजस्थान कितने बहुत हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी सरकार में भी बहुत कांड हुए थे, बहुत कांड हुए, गिना दे, बहुत कांड हुए। मैं गिना रहा हूँ ना, मैं गिना रहा हूँ, आप गिना दो ना। इन्होंने तो ये देखो राजस्थान में देख लो ना, यूँ भी कह दिया कि भाई के वो वहाँ पर जोधपुर के अंदर कांड हुआ था, वो कांग्रेस सरकार ने कराया, तो अब जांच करवाओ। अगर कांग्रेस सरकार ने काम करवाया तो सरकार किसकी है बताओ मेरे को। इल्जाम लगा, सरकार किसकी है, सरकार किसकी है। बीजेपी सरकार सिर्फ तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती है। किस चीज में तोड़ रहा है बताओ। चाहे बोलो हिंदू पूछ रहे हैं कि किस चीज में तोड़ा, आपको वो बताना होगा। देखिए, आज पहले इनके पास राम मंदिर का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद में हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ गया। अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रहा है, तो अब ये क्या किडनैपिंग हो गया, बलात्कार हो गया, ये हो गया, ये फलाना हो गया। अब क्या है, ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए क्या है, यानी कि ये इंसान को भटकाने वाली काम कर रहे हैं। और लेकिन 14 साल से भटक चुका है आदमी, अब नहीं भटकेगा। अब जो बार बार ये कमल का फूल करते थे, हमने 14 साल झेल लिया। हमने वोट देके भी देखा है उनको, और गरीबों को गरीब होते भी देखा है, और अमीरों को अमीर होते भी देखा है। लेकिन यहाँ तो परंपरा है ना, एक बार कांग्रेस रहती है, एक बार बीजेपी रहती है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर पहले इन्होंने यही मुद्दा बचा रखा है कि भाई क्या है ना, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन अब किससे नहीं होगा। गहलोत साहब ने जो काम करे हैं, ये वापस कांग्रेस रिपीट होएगी, और गरीबों के लिए बहुत यानी कि गहलोत सरकार चाहिए। चलिए, अच्छा ये बताइए, ये जो 7 गारंटी दे रहे हैं, ये 7 गारंटियों का कोई असर है क्या? मैं बताऊं, 7 गारंटी दे रहे ना, ये कोरोना में कहाँ गए थे ये? कोरोना में इनसे पूछ लो। अभी इलेक्शन, ये साल इलेक्शन का है, ये साल क्या साथ दिया है मेरे को बताओ। अभी तक ये साल मोदी तो 5 किलो अनाज देता था ना, मोदी ने तो 5 किलो अनाज भी अभी तो बंद कर दिया। गहलोत ने क्या दिया? अभी क्या दिया? मेरी बात सुनो, क्या दिया? अभी तक दे रहा है। मेरी बात सुनो, उनसे मत बताया। हाँ मैं बता रहा हूँ, कोरोना में क्या करा? कोरोना में कोई नहीं निकला। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में सब निकल रहे हैं, ठीक है ना, सब जुमले दे रहे हैं, ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा ना, उस दिन सब घुस जाएंगे अंदर, उस दिन घुस जाएंगे। मेरी बात सुनो, 90 इन 7 गारंटियों पे भरोसा नहीं है? कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। क्यों? कोरोना में क्या करा इन्होंने, ये बताओ मेरे सरकार को। ने कर्मचारियों का 18 महीने का डीए को खा गई मोदी सरकार ने, और आज तक बंद कर दिया, अभी नहीं मिला। और वापस कांग्रेस की सरकार आएगी और चालू होंगे ये पैसे। और है ना, अरे गहलोत सपना देख रहा है, गहलोत सपना देख रहा है, वो उसका सपना ही रह जाएगा। पेंशन पुरानी चालू की है ना। कोई भी जो कह देता है ना, वो बात मान लेते हैं। लेकिन लालच है। मोदी के पास चुनावों के टाइम पर सिर्फ राम ही याद आते हैं। हर घर के अंदर मंदिर है, पूजा पाठ करते हैं। यही तो काट हो रही है, हर घर के अंदर मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर वो है। हमारे दिल में है। हाँ, तो फिर ये बार बार राम का धर्म का नाम ले लेके सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे और पब्लिक को लूट रहे, अपना घर बना रहे चरणदास सभी। अरे लेकिन हैं? इतने दिनों से वनवास में थे, छप्पर में थे, अब तो आ गए मंदिर में। कोई बात कर रहा है क्या? बेरोजगार घूम रहे, उस पर कोई बात कर रहा है क्या? मोदी है, चरणदास सब इन्हों के। मोदी सैंड कंपनी कुछ बोल रही है क्या? जो 1100 रुपए का तेल का पीपा खाते थे, आज 2200 रुपए का लेके आ रहे हैं, 1600 का लेके आ रहे हैं। जो गैस सिलेंडर मोदी ने कर दिया था 1400 का, आज सरकार ने 500 रुपए घटा के उसको 500 रुपए कर दिया। कौन सी सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने। बीजेपी वाले चुनाव आते हैं, इन गोदामों पे छापा क्यों नहीं मार दिए जो मार्केट कर रहे हैं ये लोग? जो चोरी करेगा, सबको इन्हों के पीछे क्यों लगा दिया? जो चोरी करेगा उसके घर में छापा लगेगा। जो चोरी करेगा, जो छापा लगेगा, भले चोर कोई भी हो। जो सच्चाई बोले उसके ऊपर ईडी बैठा दो, जो सच्चाई बोले उसको अंदर बंद कर दो, जो सच्चाई बोले उसको घोटाला कर दो, उसके ऊपर छापे पड़वा दो। इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। अच्छा, अरे ये बताइए, ये जो रीट के परीक्षा होती है, तब तमाम लोग जो युवा है ना, वो सब कह रहे हैं कि रीट के परीक्षा में घोटाला हो जाता है, रीट का जो पेपर आउट हो जाता है। बात है, मजदूर गरीब को रोटी चाहिए, धंधा पानी चाहिए। क्या हालत हो रही है सड़कों पर धंधे पानी वालों की? घोटाला नहीं हो रहा है, मेरी बात सुनो, तो बेल पे क्यों है ये? कौन है? सोनिया बेल पे, राहुल बेल पे। अभी यहाँ की बात करिए, राजस्थान की बात करिए। सबकी बात हो रही है, बात तो सारी की हो रही है ना, सबकी हो रही है। छापे की बात हो रही है ना, छापे पे राहुल कहाँ है? मेरी बात सुनो, जो अध्यक्ष बना हुआ देश का, वो कहाँ गया राहुल? आज जो पढ़ी लिखी जनता जो घूम रही है, आज जो पढ़ी लिखी जनता जो बेरोजगार घूम रही है, अगर वो रोजगार मांगते हैं तो अमित शाह जी कहते हैं कि पकोड़े बेचो, पकोड़े बेचो। गहलोत देगा रोजगार? गहलोत नहीं दिया रोजगार। वो जब तक आप पकोड़े बेचो, भविष्य बनेगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे मेरे बच्चे सब। गहलोत ने रोजगार दिया है?
गहलोत ने रोजगार दिया है, कोरोना में कहा गया था, हमारे बाबा दिया कोरोना में कहा गया हमारी था। पूरी सरकार आ जाएगी तो एक एक बेरोजगार को वैकेंसी निकाली जाएगी। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में जो है बहुत काम हुआ है, भाई साहब कह रहे हैं कि गहलोत सरकार में घोटाला हुआ है। अब आप फैसला करो कि क्या हुआ है। अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, हाँ। हम अपनी अपनी पार्टियों का समर्थन करेंगे, हाँ। इसलिए इन्होंने बोल दिया तो ही क्या बुरा किया, इन्होंने बोला तो क्या बुरा किया। अब चुनाव होने, जीत जनता एक की क्या कह रही होगी। है? जनता इधर की तरफ वाली है या इधर की तरफ वाली है? अब जनता तो क्या है, जनता तो जो काम अच्छा करेगी आप उसके खुद लिए देख है। लो, माइक को उठा के आप जनता खुद जो देखो करे, जनता किसकी तरफ है। अब जहाँ देखो अच्छा, ये बताइए ये इस सरकार में काम हुआ है कि कुछ नहीं बताया? सरकार में तो 7 गारंटी तो ऑलरेडी दे रखी है और 5 साल में काम हुआ कि नहीं? 5 साल में बहुत काम चल रहा है। यहाँ के विधायक ने काम किया कि नहीं? यहाँ का विधायक तो बीजेपी का है, काम किया कि नहीं? किसी पार्टी का हो? पार्टी का हर जगह काम, इच्छा पूरी होती नहीं है किसी की। नहीं, कहीं कुछ ना काम कहीं हुआ तो कि नहीं हुआ? कुछ काम जो तो याद हो वो तो आपको? 20 साल से है, पानी की समस्या है, वो ही नहीं सुलझा पा रहे हो, तो इसको क्या सुलझाएंगे? पानी की समस्या किसकी है? गहलोत लाएगा पानी, या विधायक देगा पानी? ये बताओ मेरे को। नहीं, वो विधायक देगा क्या? विधायक देगा। क्यों विधायक, क्यों जब आगे से चारों नहीं, उसकी मांग करेगा। देखो विधानसभा में मांग उठाने वाला चाहिए आप पेपर- और कुछ नहीं पेपर चाहिए। पढ़ते हो आप? कौन है, कौन लग रहा है? ये देवनानी करेंगे या वो जो देवनानी निर्दलीय वो उठाएगा करेंगे और या उससे वो काम करेंगे? चलेगा। हैं? देवनानी उठाएगा आवाज। अभी अर्जेंट हो गई है एमएलए, अब तो चले गए, अब तो चले अब तो जाएंगे। चले गए, तो अब जो सरकार आएगी उसको उठाना है। तो कौन है? कोई है उठाने 20 वाला? साल की जो यहाँ का कोई है करता धरता? यहाँ का कोई है सुनेगा जो? प्रहलाद ने अभी है ना कहा है कि मैं पानी के लिए ही लड़ूंगा। अच्छा, कोई है यहाँ पर जो विकास करेगा, जो पानी लाएगा? हाँ, ज्ञानचंद सरस्वत। ज्ञानचंद सरस्वत निर्दलीय वाले? बिल्कुल साहब, जो जनरली आदमी कर सकता है वो ये पार्टी वाले नहीं कर सकते। ऐसा क्या होता है निर्दलीय वाले में, हमको बताइए। उन्होंने पार्षद होके जो काम किए ना, ये विधायक बन के बैठे ना, इन्होंने काम नहीं किया वो। अच्छा। 20 साल तक इन्होंने राज किया। क्या किया अजमेर के लिए? क्या किया इनके इन्होंने राज के? अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, हम इधर आ गए आप। पलट वाली जो ज्ञानचंद जी ने जो काम करे, ज्ञानचंद जी ने जो हमारे अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी, वो कह रहे हैं कि सरकार से ज्यादा पार्षद ने काम कर दिया। पार्षद ने काम किया। ज्ञानचंद जी किसके पार्षद ज्ञानचंद से जी जीते? ने किसके? ज्ञानचंद जी ने जो जब अच्छे काम पार्षद करे थे ना, जो पार्षद होके काम कर सकता है वो विधायक होके क्या काम नहीं करेगा बताओ? किला तोड़ देगा वो। फिर तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा। अजमेर का नाम नक्शा बदल देगा वो। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी हिम्मत है? बिल्कुल है। यहाँ की जनता है उसके साथ? जनता दे रही है साथ उसका, बिल्कुल देगी। पक्का दे रही है? पक्का देगी, बिल्कुल देगी। अरे बड़े बड़े विधायक हार जाएंगे क्या? अरे ये पानी भरेंगे उनके आगे, और ये कांग्रेस वाले? सब पानी भरेंगे। और सरकार क्या करेगी? वो रोटे सेकेंगे। हमें तो साहब अच्छा काम किया, हमें तो अच्छा काम किया। हमें आज 1000 रुपये पेंशन मिल रही है। हम हमें गरीबी के तौर से हमें सहायता मिल रही है। 1000 रुपए में काम हो जा रहा है? हमारा 1000 रुपये में कुछ थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है। ये क्या ये आ जाता है? हाँ, हम क्यों झूठ बोले यार? जो सरकार आएगी जो हमें देगी उसमें क्या है? और जो बीजेपी कह रही है कि हम बहुत कुछ देंगे, वो उस पर भरोसा नहीं है? अरे भैया, बीजेपी और कांग्रेस भाई दोनों में से कोई भी आ, हमें तो सस्ता ही चाहिए। और ये ज्ञान सारस्वत और ज्ञान जी वगैरह है तो इन्होंने पहले भी काम बढ़िया किया। काम किया कर ज्ञान सारस्वत ने? नहीं, बढ़िया काम किया इन्होंने, ज्ञान जी ने। आज तो इस बार अजमेर की उत्तरी विधानसभा सीट पे इस बार कड़ा मुकाबला है, क्योंकि ज्ञान सारस्वत, देवनानी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में कड़ा मुकाबला है। अब देखना है कि जनता किसका साथ देती है, क्योंकि ज्ञानचंद्र ने भी पार्षद होते हुए भी काफ़ी काम किया है। हालांकि वो बीजेपी से थे, लेकिन टिकट ना होने के बाद वो बगावत कर बैठे। अब देखना है उत्तर विधानसभा की बागडोर किसके हाथ में जाती है। कैमरा पर्सन फुरकान के साथ अजमेर से कुलदीप द्विवेदी, वन इंडिया हिंदी।